गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि अपन ने पहले की वीडियो में अपने व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद पढ़ा था। अब व्यवहारवाद में अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी, उसमें एक चीज़ आया था कि अंतर विषय अध्ययन पर बल दिया गया था। अंतर विषय अध्ययन का मतलब ये हो गया कि अन्य सब्जेक्टों का राजनीति विज्ञान में किस तरह से उपयोग हो सकता है या उनको किस तरह से अपन पढ़ सकते हैं। उसी कड़ी में अपन अध्ययन करते हैं इतिहास का। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में इतिहास का क्या उपयोग है, इसके बारे में अपन यानी इतिहास का जो राजनीति विज्ञान का इतिहास से क्या संबंध है या राजनीति विज्ञान का इतिहास से क्या उपयोगिता है। तो हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन में जब इतिहास के उपयोग की बात आती है, उपयोग दो तरह से विचार कर सकते हैं अपन। पहला क्या है कि राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या, राजनीतिक स्थितियाँ और संस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन तथा राजनीति से संबंधित परिकल्पनाओं के सत्यापन के लिए इतिहास से पर्याप्त जो अध्ययन सामग्री है, आधार सामग्री है, वो जुटाई जा सकती है। उदाहरण के लिए कि वर्तमान भारतीय राजनीति को समझने के लिए हम भारत के इतिहास के विभिन्न युगों की ओर झांककर यह पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से तत्व भारत की जनता को एकता के सूत्र में पिरोते रहे हैं और कौन कौन से तत्व उनमें फूट के बीज डालते रहे हैं और किन किन परिस्थितियों में, अर्थात कैसी कैसी शासन व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था इत्यादि के अंतर्गत भारत बाहरी हमलों का मुकाबला कर पाया है, किन स्थितियों में नहीं कर पाया आदि। यानी पहला तो अपन इतिहास से हम यूँ समझ सकते हैं कि किस किस आधार पर यानी किन किन आधार पर हम, जैसे अगर आज की वर्तमान की राजनीति हमको समझनी है तो हमने भारत की राजनीति पर प्रकाश डालना होगा। अगर हम इतिहास में जा कर के देखें तो हमें लगेगा कि राजनीति जो है उसको समझने के लिए हमें उन राजाओं महाराजाओं की कमियों का, उनके मतलब जो अच्छाइयाँ थी उनका, कब कब जनता एक हुई थी उसको लेकर के उन सारी चीज़ों का अध्ययन करने के लिए हमें इतिहास और आज की राजनीति समझने के काम आता है। अगर स्वतंत्र भारत की राजनीति की बात करें तो वर्तमान में जो जिस तरीके का, जैसे अपन बात करते हैं कि वर्तमान में जो मतदान व्यवहार है, पीछे जो राजनीतिक पार्टियां थी वो सत्ता में थी, उन्होंने किस तरीके से लोगों को एकजुट बनाए रखा, वर्तमान में जो राजनीतिक पार्टियां वो किस तरह से काम कर रही है, तो इन सब को पढ़ने के लिए हम इन इतिहास को पढ़ करके हम वर्तमान राजनीति है उसका पता लगा सकते हैं। दूसरा कि जब हम इतिहास को न केवल घटनाक्रम के विवरण के रूप में देखते हैं बल्कि उन घटनाओं में कार्य कारण संबंध भी स्थापित करने लगते हैं। अब हम इतिहास को केवल शासकों या उनके सेनापति या इनके शासनकाल, युद्धों, विजय, पराजय इत्यादि का विवरण नहीं मानते बल्कि उनमें जनसाधारण और सामाजिक विन्यासों की भूमिका, सांस्कृतिक आंदोलन, आर्थिक परिवर्तन और उनके प्रभावों, साहित्य, कला और धार्मिक प्रवृत्ति इत्यादि का विश्लेषण भी शामिल कर लेते हैं। तो वह राजनीति के सिद्धांतों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक बन जाता है। यानी एक तो हमने देखा घटनाक्रम का, अब दूसरे में क्या है कि हम न केवल घटनाक्रम के रूप में नहीं देखते हैं बल्कि उन समस्त घटनाओं में कार्य कारण संबंध स्थापित करते हैं। कि जब हम इतिहास को केवल शासक और सेनापति या उनके शासनकाल और युद्ध, विजय और पराजय इत्यादि का विवरण मात्र नहीं मानते, अब उनमें जनसाधारण की भूमिका, जो सोशल फॉर्मेशन है, सामाजिक विन्यास है, उनकी क्या भूमिका रही, सांस्कृतिक आंदोलनों की, आर्थिक परिवर्तनों की, उनके और उन आर्थिक परिवर्तनों का क्या प्रभाव पड़ा। अगर हम अंग्रेजी शासनकाल, जो जितने वर्ष अंग्रेज़ों के गुलाम रहे थे, अगर अपन उनको देखें तो उनमें ये जो सांस्कृतिक आंदोलन, आर्थिक जो आंदोलन थे, उनके क्या क्या प्रभाव पड़े, इन आंदोलनों की क्या भूमिका रही, और इनके प्रभावों के साथ साथ हम इस कला, साहित्य और धार्मिक प्रवृत्तियों का भी विश्लेषण शामिल करते हैं तो यह एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है, वो बन जाता है। अब कुछ परंपरागत लेखकों ने इतिहास और राजनीति के अत्यंत निकट संबंध की चर्चा की है। इस तरह से जॉन सीली ने लिखा है कि राजनीति के बिना इतिहास में कोई फल नहीं लगता और इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं रह जाता। यानी बेहतरीन, सीली ने बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा है कि राजनीति विज्ञान के बिना तो इतिहास में कोई फल नहीं है, क्योंकि आज की राजनीति तो कल का इतिहास है और इतिहास के बिना राजनीति का कोई मूल नहीं है, क्योंकि आप ढूंढोगे कहाँ से। दूसरा, फ्रीमैन है, उन्होंने बेहतरीन लिखा है कि इतिहास अतीत की राजनीति और राजनीति वर्तमान का इतिहास है। सिंपल सी बात है कि इतिहास है वो उस टाइम की जो राजनीति है वो हम आज इतिहास में पढ़ रहे हैं, और वर्तमान की जो राजनीति है वो एक दिन इतिहास बनेगी। स्वाभाविक क्या होती है, ये बात है कि जो वर्तमान की राजनीति है उसी को हम इतिहास में पढ़ेंगे। आज के युग में ये कथन ऐसे लगते हैं जैसे जटिल विषय को बहुत सीधा साधा मान लिया जाए। वास्तव में राजनीति विज्ञान का क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है कि अब उसकी एक स्वतंत्र स्थिति और पहचान बन गई है। उसमें इतिहास की सामग्री का प्रयोग गिने चुने संदर्भों में लिया जाता है,
क्योंकि राजनीति विज्ञान खुद है उसका बहुत दायरा बढ़ गया है। अब यह सच है कि वर्तमान घटनाओं की पृष्ठभूमि अतीत में रहती है और उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। चाहे मैं भारतीय राजनीति का अध्ययन करना हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का करना हो या उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना लाभदायक नहीं जरूरी भी होता है, क्योंकि इतिहास के बगैर हम वर्तमान को ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं। क्योंकि हालांकि राजनीति विज्ञान का आज का जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा विस्तृत हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर हमें चाहे भारतीय संबंधों को देखना हो, यानी जो हमें भारतीय राजनीति का अगर हमें अध्ययन करना होगा, तो हमें स्वाभाविक है कि हमें जो गुलामी की जो एक अवस्था थी उसका इतिहास पढ़ना पड़ेगा, और जो स्वतंत्र भारत में किन किन नेताओं ने किस किस तरीक़ों की भूमिका अदा की उसका भी अध्ययन है वो हमें करना पड़ेगा। उसके बगैर संभव नहीं है कि हम किसी भी तरीके से हम भारतीय राजनीति का अध्ययन करें। वैसे ही अगर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें, जब तक हम ज़्यादा दूर तो नहीं, लेकिन जब तक हम अगर शीत युद्ध का अध्ययन नहीं करेंगे, शीत युद्ध के दौरान राष्ट्रों के आपसी संबंधों का जब तक अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हम वो चीज़ नहीं पकड़ पाएंगे जो वर्तमान संबंधों का आधार है। क्योंकि वर्तमान है वो इतिहास से कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। इसी तरह अनेक विवरणों के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं और परिवर्तनों की व्याख्या देनी जरूरी हो जाती है। उसके लिए राजनीतिक सिद्धांत की शरण लेनी पड़ती है। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति या भारत का स्वतंत्रता संग्राम का ऐतिहासिक विवरण देते समय क्रांति के कारण, क्रांति में विभिन्न वर्गों की भूमिका या विदेशी साम्राज्य के विरुद्ध जन जागरण की व्याख्या देने के लिए राजनीतिक सिद्धांत बहुत सहायक सिद्ध होता है। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें उनको समझने के लिए हमें राजनीति के को समझाने के लिए इतिहास का सहारा लेना पड़ता है, जिसके माध्यम से हम बड़ी आसानी से चीज़ें वो बता सकते हैं। क्रांति के संबंध में अरस्तु, मार्क्स, बैरिंगटन, मूर के सिद्धांत राजनीतिक सिद्धांत की महत्वपूर्ण निधि है, और वे इस इतिहास के विद्यार्थियों के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। दोनों चीज़ें क्रांति के जब कारण पढ़ते हैं तो हम अरस्तु, मार्क्स और बैरिंगटन, मूर को पढ़ते हैं, और ये राजनीति और इतिहास के लिए एक तरीके की है। परंतु यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान में परंपरागत इतिहास की तरह शासन की गतिविधियों पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता था, परंतु आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं, गतिविधियों और व्यवहार के सामाजिक आर्थिक आधार तत्वों का विशेष महत्व दिया जाता है। यहाँ बस ध्यान देने की बात है कि जो परंपरागत राजनीति या परंपरागत इतिहास, क्योंकि इतिहास भी परंपरागत दो तरीकों का पढ़ा जाता है। मैंने व्यवहारवाद से पहले की जो राजनीति है वो परंपरागत राजनीति, उसके बाद की आधुनिक राजनीति। तो परंपरागत राजनीति और परंपरागत इतिहास में जो शासन की गतिविधियों पर ही ध्यान, क्योंकि इतिहास में भी हम क्या पढ़ते हैं, राजाओं महाराजाओं का शासन करने का तरीका, युद्ध, शांति, समझौते, संधियाँ, इन्हीं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आम जनता की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता, यानी उसका सामाजिक आधार, आर्थिक आधार, इन पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता जितना शासन पर किया जाता है। इतिहास में भी यही होता था, राजनीति में भी यही होता था। लेकिन आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है उसमें राजनीतिक संस्थाएँ, गतिविधियाँ और व्यवहार, संस्थाओं के व्यवहार और व्यवहार के सामाजिक और आर्थिक तत्वों को विशेष महत्व दिया जाता है। क्योंकि वर्तमान में ये सारी चीज़ें वो बदल गई। ये एक सुख संयोग है कि आधुनिक इतिहासकार भी ऐतिहासिक घटनाओं के सामाजिक आर्थिक आधार तत्वों पर विशेष ध्यान देने लगे हैं। यानी एक महज संयोग बैठा है जिसमें जो वर्तमान के जो इतिहासकार है वो भी सिर्फ शासन तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक आधार पर भी ध्यान देने लगे हैं। आज इतिहास में केवल राजा महाराजाओं के कारनामे, उनकी बड़ी बड़ी लड़ाई, हार जीत, साम्राज्य के विस्तार, विघटन इत्यादि का विवरण जुटाकर संतोष नहीं कर लिया जाता है, बल्कि इतिहास को बनाने, संवारने और बिगाड़ने में जनसाधारण और अन्य सामाजिक वर्गों की भूमिका पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। इस तरह से राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण में परिवर्तन के साथ इतिहास के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आ गया, और राजनीति और इतिहास का पुराना रिश्ता इस संदर्भ से फिर जुड़ गया। यानी इतिहास के जो एक पुराना रिश्ता था दोनों का, एक दूसरे को पढ़ने का, एक दूसरे से मदद लेकर के अपने आप को पूर्ण करने का, वो वापस पुनः आ गया है। उसका जो मुख्य कारण है वो यही है कि अब जो पढ़ने का तरीका है वो बदल गया है। क्योंकि इतिहास है वो भी, इतिहासकार है वो भी इसी तरह, जिस तरह से राजनीति वैज्ञानिक काम करते हैं उसी तरीके से इतिहासकार काम करते हैं। तो दोनों का अध्ययन है वो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को पूर्ण करने के काम में आता है। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो राजनीति विज्ञान में ऐसा कोई सिद्धांत प्रस्तुत करने का दावा नहीं कर सकता जो इतिहास की किसी घटना के विरुद्ध हो। और यदि इतिहास की ठोस आधारशिला से हटकर केवल कपोल कल्पना के आधार पर कोई सिद्धांत प्रस्तुत किया जाएगा तो वह कमज़ोर और निराधारी सिद्ध होगा। अगर अपन वैसे बात करें तो बिना इतिहास के हम राजनीति का अध्ययन ही नहीं कर सकते बेसिकली, क्योंकि बगैर राजनीति के इतिहास को हम कहाँ लेकर के जाएंगे, या बगैर इतिहास के राजनीति को कहाँ लेकर के जाएंगे। जिन बात का कोई आधार नहीं होगा उसका सिद्धांत कैसे विकसित होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिहास का जो अध्ययन है वो सच में बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन है, और उसके बगैर अकेली राजनीति है वो कुछ कर नहीं सकती। और
अकेली राजनीति कुछ नहीं कर सकती, तो इसका मतलब इतिहास के बगैर हम राजनीति को पूर्ण नहीं मान सकते हैं। तो दोनों विषय है वो एक दूसरे को पूर्ण करने में काम आते हैं, और जो अंतर विषय अध्ययन शुरू हुआ था उसके बाद में आपस में एक दूसरे का बहुत इन्होंने मतलब ख्याल रखा है। दोनों विषयों ने एक दूसरे का, इतिहासकारों ने और राजनीति विज्ञानियों ने अपने विषय स्वरूप में, विषय क्षेत्र में इतने में चेंज कर दिया है। परंपरागत में भी समानता थी और आधुनिक में भी आकर के दोनों में समानता हो गई है। कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। समस्त विद्यार्थियों से आग्रह है कि वे घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें और राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।